तुम्हारे दिमाग में रोज हजारों ख्याल आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही सच होते हैं। फिर भी तुम उनमें से हर एक ख्याल को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हो कि धीरे धीरे वही ख्याल तुम्हारी शांति छीन लेते हैं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचोगे तो उसका सल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि ओवर थिंकिंग सल्यूशन नहीं देती, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ा देती है। कभी नोटिस करना, जिस बात को तुम रात भर सोचते रहते हो, सुबह उठकर अक्सर वही बात उतनी बड़ी लगती ही नहीं जितनी रात को लग रही थी। प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितना तुम्हारा मन उसे बना देता है, और यही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा जाल है। यह तुम्हें कन्विंस कर देती है कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो, जबकि असल में तुम सिर्फ अपनी एनर्जी और अपना प्रेजेंट मोमेंट खो रहे होते हो। एक बात बताओ, जब तुम रास्ते पर चल रहे होते हो और आसमान में बादल देखते हो, तो क्या तुम हर बादल को रोकने की कोशिश करते हो? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि बादल का काम आना और चले जाना है। लेकिन जब कोई नेगेटिव थॉट तुम्हारे मन में आता है, तब तुम उसे रोक लेते हो, उसके साथ बैठ जाते हो, उसका एनालिसिस करते हो और फिर उसे और बड़ा बना देते हो। इसी वजह से एक छोटा सा ख्याल धीरे धीरे इतना बड़ा बन जाता है कि तुम्हें लगने लगता है जैसे पूरी जिंदगी ही खराब हो गई हो। याद रखो, थॉट्स बादल की तरह होते हैं, उनका काम सिर्फ गुजरना होता है। तुम्हारा काम उन्हें पकड़कर अपनी पहचान बना लेना नहीं है। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह यह नहीं होती कि तुम्हारे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। तुम पहले से ही जानना चाहते हो कि कल क्या होगा, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम्हारा डिसीजन सही निकलेगा या गलत, और कहीं तुम फेल तो नहीं हो जाओगे। लेकिन सोचो, अगर पूरी जिंदगी पहले ही लिख कर तुम्हें दिखा दी जाए तो जीने का मजा ही क्या रह जाएगा। जीवन हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ आता है, और जो व्यक्ति इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है वही अंदर से शांत रह पाता है। लेकिन जो हर चीज की गारंटी चाहता है, उसका मन कभी शांत नहीं होता। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि तुम ये मानना शुरू करो कि हर सवाल का जवाब आज ही मिलना जरूरी नहीं है। कुछ सवालों का जवाब सिर्फ समय देता है, और समय से पहले जवाब ढूंढने की कोशिश ही ओवर थिंकिंग बन जाती है। तुम जितना उसे फोर्स करोगे, उतना ही तुम्हारा मन उलझता जाएगा। कभी कभी सबसे बड़ा सल्यूशन सिर्फ इतना होता है कि तुम्हें गहरी सांस लो, अपना काम करो और बाकी चीजों को समय पर छोड़ दो, क्योंकि हर दरवाजा तुम्हारे धक्का देने से नहीं खुलता। कुछ दरवाजे वक्त आने पर खुद खुल जाते हैं। एक और बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा मन हर वक्त तुमसे बात करता रहेगा। कभी वो तुम्हें डराएगा, कभी तुम्हारी पुरानी गलतियां याद दिलाएगा, और कभी फ्यूचर के इमेजिनरी सीन्स दिखाएगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे मन ने कुछ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। अगर कोई अजनबी रास्ते में आकर तुमसे कहे कि तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बनोगे, तो शायद तुम उसकी बात पर ध्यान भी ना दो। लेकिन जब वही बात तुम्हारा मन बोलता है, तब तुम उसे बिना सोचे मान लेते हो। ये मत करो। हर थॉट को एविडेंस की जरूरत होती है, हर फीलिंग रियलिटी नहीं होती। याद रखो, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम उन थॉट्स के देखने वाले हो। जिस दिन तुमने ये फर्क समझ लिया, उस दिन ओवर थिंकिंग की पकड़ धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्योंकि जिस चीज को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, तुम वो चीज हो ही नहीं। तुम्हारा असली स्वरूप उस शोर से बहुत बड़ा है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर थॉट्स को रोक नहीं सकते, तो फिर ओवर थिंकिंग का अंत कैसे होगा? इसका जवाब बहुत सिंपल है। ओवर थिंकिंग को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे खाना देना बंद कर दो। सोचो, अगर किसी आग में रोज लकड़ी डाली जाए तो वो और भड़कती रहेगी, लेकिन जिस दिन लकड़ी डालना बंद कर दोगे, वही आग धीरे धीरे अपने आप बुझने लगेगी। तुम्हारी ओवर थिंकिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर बार जब तुम एक ही बात को बार बार रिपीट करते हो, हर पॉसिबिलिटी इमेजिन करते हो और हर रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तब तुम उस आग में और लकड़ी डाल रहे होते हो। लेकिन जिस पल तुम खुद से कह देते हो कि मैंने इस बात पर जितना सोचना था सोच लिया, अब सिर्फ एक्शन लेना है, उसी पल से ओवर थिंकिंग कम होना शुरू हो जाती है। याद रखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो हर काम शुरू करने से पहले परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता रहता है, और दूसरा वो जो डर के बावजूद पहला कदम उठा लेता है। आखिर में जीत हमेशा दूसरे व्यक्ति की होती है, क्योंकि एक्शन वो दवा है जिसे ओवर थिंकिंग कभी हरा नहीं सकती। जब तुम सिर्फ सोचते रहते हो,
तुम्हारा डर बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही तुम एक्शन लेते हो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे समझने लगता है कि हाँ, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं। इसीलिए जब भी तुम्हारा मन किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा उलझने लगे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, इस वक्त मैं कौन सा एक छोटा सा एक्शन ले सकता हूं। बस उस एक एक्शन पर ध्यान दो। कल के 10 कदम मत सोचो, सिर्फ आज का एक कदम उठाओ। अब तीसरी और सबसे जरूरी बात समझो। बहुत बार तुम ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम खाली होते हो। जब मन के पास कोई सही काम नहीं होता, तब वो बेकार की कहानियां बनाना शुरू कर देता है। इसलिए अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल कामों से भरो, कुछ नया सीखो, अपनी बॉडी को एक्टिव रखो, अपने सपनों पर काम करो और अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ। एक व्यस्त और उद्देश्य से भरा हुआ मन ओवर थिंकिंग के लिए जगह ही नहीं छोड़ता, लेकिन एक खाली मन हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। और एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, तुम हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हो, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि तुमने अपनी जिंदगी की कितनी मुश्किलें पहले ही पार कर ली हैं। जिस प्रॉब्लम को देखकर कभी तुम्हें लगता था कि अब सब खत्म हो गया, आज वही सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। तो फिर आज की प्रॉब्लम भी एक दिन याद ही बनेगी। जब जीवन ने तुम्हें इतनी बार संभाला है, तो इस बार भी संभाल लेगा। विश्वास डर से ज्यादा शक्तिशाली होता है, बस तुम उसे जगा दो। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लो। हर बार जब तुम्हारा मन बिना वजह किसी बात को बार बार सोचने लगे, तब तुरंत खुद को रोक कर कहना, मुझे हर चीज का जवाब इसी वक्त नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना अगला सही कदम उठाना है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही मन जो पहले हर वक्त शोर मचाता था, अब शांत रहने लगा है। क्योंकि असली शांति तब नहीं मिलती जब जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। असली शांति तब मिलती है जब तुम्हारा मन प्रॉब्लम्स के बीच भी स्थिर रहना सीख जाता है। और जिस दिन तुमने अपने मन को अपना मालिक नहीं बल्कि अपना साथी बना लिया, उस दिन ओवर थिंकिंग का अंत शुरू हो चुका होगा। अब अंत में एक बात अपने दिल में हमेशा याद रखना, जिंदगी में हर इंसान के पास दो आवाजें होती हैं। एक आवाज जो तुम्हें डराती है, तुम्हारी कमियां दिखाती है और तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि तुमसे गलती हो सकती है। और एक दूसरी आवाज जो तुम्हें हिम्मत देती है, तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे अंदर हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति है। तुम्हें फैसला करना है कि तुम किस आवाज को ज्यादा सुनोगे, क्योंकि जिस आवाज को तुम बार बार सुनते हो, वही तुम्हारी सोच बन जाती है और वही धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित करती है। बहुत बार तुम अपनी जिंदगी के उन पलों को खो देते हो जो बहुत कीमती होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उन पलों में मौजूद ही नहीं होते। तुम या तो पुरानी बातों का बोझ लेकर बैठे होते हो या आने वाले कल की चिंता में खोए होते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी असली जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। जो बीत गया उसे तुम बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है उसे तुम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो तुम्हारे पास है वो है आज का दिन, आज का फैसला और आज का कर्म। अगर तुमने अपना आज सुधार लिया तो तुम्हारा कल अपने आप बेहतर होने लगेगा। अपनी गलतियों को लेकर बार बार खुद को दोष मत दो। गलतियां इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, उसे सिखाने के लिए आती हैं। अगर तुम हर बार गिरने के बाद सिर्फ ये सोचोगे कि मैं गिर क्यों गया, तो तुम कभी उठ नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि मैं इस गिरने से क्या सीख सकता हूँ, तो वही गलती तुम्हारी ताकत बन जाएगी। खुद के साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसे तुम अपने किसी अपने के साथ करते हो। तुम दूसरों को माफ कर देते हो, लेकिन अक्सर खुद को माफ करना भूल जाते हो। और जब कभी मन बहुत ज्यादा उलझ जाए, जब लगे कि सोचना रुक नहीं रहा, तब कुछ पल के लिए शांत बैठना, अपनी सांसों को महसूस करना और खुद से कहना, जो मेरे हाथ में है मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं विश्वास के साथ छोड़ दूंगा। ये छोटा सा विचार तुम्हारे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर सकता है। क्योंकि शांति बाहर की दुनिया बदलने से नहीं आती, शांति अंदर की दुनिया को समझने से आती है। याद रखो, तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे हर डर से बड़ी है। बस जरूरत है उस शक्ति को पहचानने की। ओवर थिंकिंग तुम्हें ये महसूस कराती है कि तुम कमजोर हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे अंदर हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता है। तुम्हें हर जवाब आज नहीं मिलेगा, हर रास्ता पहले से साफ नहीं दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन एक यात्रा है जहां हर मोड़ पर नए अनुभव मिलते हैं। अगर तुम हर मोड़ पर रुककर सिर्फ ये सोचते रहोगे कि आगे क्या होगा, तो तुम उस खूबसूरत सफर को जीना भूल जाओगे। इसलिए अपने मन को हल्का रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो और विश्वास रखो कि जो भी होगा तुम उसका सामना करने के लिए तैयार हो। आज से अपने मन को एक आज़ादी दो, उसे हर छोटी बात का बोझ उठाने के लिए मजबूर मत करो। हर थॉट को सच मत मानो, हर डर को अपनी रियलिटी मत बनाओ।
तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों से बनता है, इसलिए अपने विचारों को प्रेम, विश्वास और हिम्मत से भरो। जब मन शांत होता है तब इंसान अपने असली रूप को पहचान पाता है, और जिस दिन तुमने अपने मन पर जीत हासिल कर ली, उस दिन दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को तुमसे छीन नहीं सकती। इस बात को हमेशा याद रखना, चिंता करने से कल नहीं बदलता, लेकिन आज का सही कर्म तुम्हारे कल को जरूर बदल सकता है।